दुर्गा मैया की। पिताजी, मेरा प्रश्न है कि पुराने ज़माने में जैसे हम लोग सभी घरों में देखते थे कि लकड़ी के दरवाजे और लकड़ी की चौखटें होती थी। आजकल जो भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं उन सभी के घरों में लोहे की चौखट होती है, लोहे के दरवाजे होते हैं 70 से 80% व्यक्ति के यहाँ। जो थोड़ा स्थिर हैं तो उनके यहाँ लकड़ी के दरवाजे मिलते हैं देखने को, लेकिन तब भी चौखट लोहे की होती है। तो क्या इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था में या वास्तु में कोई दोष आता है क्या? क्योंकि जो भी देखें मतलब उतने ऊंचे लेवल पे हैं जिनके पास धन है, तो वो अधिकतर लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की चौखट ही इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। देखो बेटा, पहले तो हम ये समझें चौखट होती क्या है। चार लकड़ियाँ जुड़ के तब दरवाजे की एक चौखट बनती जिसमें दरवाज़ा लगता है। पहले लकड़ी की बनती थी तो एक ऊपर, दो ऐसे और फिर एक नीचे, और नीचे की चौखट ऊंची होती थी, मतलब सबसे ज़्यादा मोटी नीचे की ही चौखट होती थी। और जो आजकल चल रही हैं लोहे की चौखट, उसमें तीन ही होती है, नीचे की नहीं होती। नीचे में एक पतली सी पत्ती लगा देते हैं कि वो साइज़ वहीं के वहीं, एंगल इधर उधर ना हो, ताकि जब तक हम उसको दीवार ज़मीन में जड़े ना तो वो एंगल आगे पीछे ना हो, एकदम सिधाई करके उसको जाम कर देते हैं। मगर वो चौखट नहीं है, वो तीन खट है, मतलब तीन ही उसमें जुड़े हुए हैं। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ हानि क्या होती है? देखो, जब तीन है, नीचे की चौखट नहीं है, और चौखट हमेशा ज़मीन से ऊंची होती है ताकि हम चौखट पे पैर न रखें बल्कि उसको नांग के जाएं। लेकिन आजकल आप जहाँ पे भी देखेंगे, ऑफिस हो या जहाँ पे हो, सब प्लेन है, आदमी आता है जाता है, कोई मतलब नहीं होता। तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि हम कोई चीज़ की रुकावट नहीं कर रहे हैं। चौखट एक तरह से हम देखें अगर, तो हमारी सीमा की एक बाउंड्री होती है। जैसे सीमा रेखा नहीं होती देश की, वैसे ही हमारे घर की सीमा रेखा होती है, और उस सीमा रेखा में एक मुख्य द्वार होता है। ऐसे ही हमारी चौकियों पे भी, सीमा क्षेत्र में भी सीमा रेखा में पूरी चौकसी रहती है, तार के बाण वगैरह लगा दिए जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं पे एक द्वार बनाते हैं जहाँ से एंट्री व्यक्ति आ जा सके। तो उसी तरह से हम लोगों के जो घर होते हैं या ऑफिस होते हैं या मंदिर होते हैं, वो भी चारों तरफ से कवर्ड होते हैं। खिड़कियाँ होती हैं लेकिन मुख्य दरवाज़ा एक ही होता है, और एक एग्जिट गेट मतलब जाने के लिए होता है। लेकिन मुख्य दरवाज़ा सबसे ज़्यादा सुंदर रखा जाता है। इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। अब अगर हम नीचे चौखट का हिस्सा ही नहीं है आजकल की लोहे की, उसमें तो कोई भी चीज़, चाहे निगेटिव पावर आ रही हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी के लिए भी उसमें रुकावट नहीं है। तो लोग अच्छी चीज़ भी लेके आ रहे हैं तो बुरी चीज़ भी साथ में आ रही है, तो उसकी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हम अगर चौखट में नीचे का भी चाहे लोहे का ही लगा दें तो वो चौखट हो जाएगी, जिसको मैंने भी पहले जानता नहीं था तो मैंने भी कभी नहीं लगवाया। लेकिन हाँ, पत्ती लगी रहती थी, तो जब चौखट वो लग गई, जाम होने के बाद वो पत्ती को तोड़ देते हैं कि वो पैर में लगे ना। तो मतलब वो चौखट से तीन खट हो गई। हाँ, ये भी सही है कि इससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम लोग जो भी कुछ है, तो हम लोग उसको, चौखट को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो मान नहीं दे रहे हैं। आखिर पहले जैसे हम लोगों के मंदिर से पूजन वगैरह करके आते थे, या कोई नई बहू घर में आती थी तो चौखट पे ही उसके हाथ की थापी लगवाते थे और वहाँ पे शुभ लाभ लिखते थे। और वो मतलब एक चौखट की, मतलब मुख्य द्वार की सुंदरता में भी वृद्धि हुई, और साथ में वहाँ से
हमको यह ज्ञान दिया गया घर में प्रवेश करते ही कि हमको इस चौखट का सम्मान करके ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो हम जब उसका सम्मान करना सीखेंगे तो हमारा घमंड भी अंदर प्रवेश करने पे बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। हमारा मतलब क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष सब बाहर छोड़ के तब हम घर में प्रवेश करें। सम्मान देने का मतलब यही होता है कि हम बाहर की चीज़ें बाहर ही छोड़ें और अंदर जाएं तो एक शांतिपूर्ण तरीके से जाएं। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई चीज़ें, कई नियम कि कैसे व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, कैसे वह उसका प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होता था कि लोग द्वार पे ही बाहर पैर धो के और बाहर ही चप्पल उतार के तब मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते थे। तो उसका कि हम सारी अशुद्धता वगैरह सब बाहर छोड़ के तब प्रवेश कर रहे हैं। और चौखट में चांदी की पत्तुल या चांदी का तार भी लगाया जाता है। इसका भी मेन मकसद ये होता है कि हमको चांदी के द्वारा जो शीतलता, चांदी शीतलता देती है, तो जब उसकी पत्ती लगती है तो उसका मेन मुख्य जो कर्म है, क्या कार्य करती है, तो वह यही करती है कि जब हम अंदर प्रवेश करें तो शांति ले के प्रवेश करें। कि मंदिर में हमारे ये जो घर, जिसको हम मंदिर भी मानते हैं, तो हम उसमें जब शांति से प्रवेश करेंगे तो हमारा घर भी खुशहाल और लक्ष्मी से भी परिपूर्ण होगा, मतलब आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होगी। लेकिन हम लोग आजकल मुख्य द्वार का कोई भी सम्मान ही नहीं करते हैं, जबकि हम पुराने शहर में मतलब उधर साइड में देखते थे, जाते थे तो घरों में इतनी ऊंची चौखट होती थी, अब मोटे मोटे दरवाजे होते थे। देखने में घर की एक भव्यता लगती थी कि घर भव्य मजबूत है। और सबसे ज़्यादा लोग बाकी दरवाज़ों में वह चीज़ हो या ना हो, लेकिन जो मुख्य द्वार होता है उसकी मजबूती, उसकी सुंदरता और उसकी सुंदरता पे बराबर ध्यान दिया जाता था। आजकल वह नहीं दिया जाता। आजकल क्या होता है कि लोहे का दरवाज़ा बाहर लगाओ ना, धूप से लकड़ी ख़राब हो जाती, और लकड़ी सही में ख़राब हो जाती। पहले आगे उसके छज्जा बन जाता था जिससे उस पर धूप नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जगह पाना चाहते हैं। तो जब हम द्वार का निर्माण कर लें, उसके बाद उसमें चांदी की पत्तुल भी लगाएं, ये सब गलतियां हुई हैं क्योंकि इन सब की जानकारी कभी दी ही नहीं गई है। हम लोग भी अपने जब कमला टावर में रहते थे तो अपने वहीं द्वार पे देहरी पे ही बैठते थे, इतनी ऊंची देहरी होती थी। उसका मेन मकसद यही होता था देहरी को आप नांग के जाएं, तो उससे हमें दो फायदे होते हैं। पहला कि हम डेली अपने पाँव को उठाते हैं और धरते हैं, जो कि जब व्यक्ति उम्र में मतलब कमाई करने लायक होता है तो पैरों को ज़्यादा उठाता नहीं, उछलता नहीं, तो ये एक उसकी एक्सरसाइज भी होती है। दूसरी चीज़, हम उस पर पाँव नहीं धर रहे हैं, मतलब हम उसका सम्मान कर रहे हैं। तो हम उसको जब सम्मान देते हैं तब हमारा यह भाव ही हमको वहाँ से सम्मान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। तो जब हम सम्मान देना सीखते हैं तभी हमको सम्मान भी प्राप्त होता है। तो जब हमने दरवाजे पे चौखट लगा दी और उसमें दरवाज़ा, तो हमको एक सुरक्षा ही तो मिलती है दरवाजे से। और लकड़ी चूँकि प्राकृतिक से जुड़ी हुई है, इसलिए लकड़ी की चौखट सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है। और जो तुमने कहा कि आजकल लोग लोहे की चौखट लगाते हैं, तो वो एक तरह से कह लो कि आज लोहे की चौखट सस्ती पड़ती है। और आजकल लकड़ी, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है, जंगल कम हो गए हैं, तो लकड़ी बहुत महंगी हो गई, तो इससे भी लोग, आम आदमी उसकी चौखट नहीं लगवा सकता है। सागवान की एक चौखट ही बहुत महंगी पड़ती होगी, तो हर आदमी उसको नहीं लगा पाएगा। इसलिए आजकल लोग सस्ते सस्ते में भागते चले जा रहे हैं, तो लोहे की चौखट हो गई। अब आजकल बोर्ड के दरवाजे लगते हैं, तो बोर्ड के दरवाजे में ऊपर से तो सनमाइका लग गई, बड़ा खूबसूरत हो गया। अब आप सोच रहे हो कि एक पूरा दरवाज़ा, मगर उसमें लकड़ी की पट्टी होती है। जितने भी बोर्ड हैं उनमें मैं देखता हूँ कि जैसे लकड़ी की फंटी को ऊपर से प्रेस करके और तब वो
ऊपर से एक लकड़ी की पूरी फर्नेस वो लग गई और अंदर सब लकड़ी की अलग अलग फंटी इतनी चौड़ी चौड़ी लगी हुई है पूरे बोर्ड में। तो वो भी तो पूरा एक दरवाज़ा नहीं हुआ ना लकड़ी का, वो भी तो कई टुकड़ों को जोड़ के और फिर संपूर्ण करके तब उसके ऊपर सनमाइका जोड़ दी जाती है, तो वो भी तो नहीं संपूर्ण होता है। तो हर आदमी पैसे के हिसाब से अपने उपयोग की चीज़ों में भी बदलाव करता रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप इसको कीजिए, लकड़ी के चौखट बनवाइए और चौखट भी दरवाज मतलब ज़मीन से ऊंची होनी चाहिए, कम से कम 4 इंच 3 इंच तो ऊंची हो ही हो, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए 3 इंच से। बाकी आप जितनी ऊंची रखेंगे उतनी ही उस घर को सुदंड माना जाता है। तो हम जब चौखट लगाएं तो 3 से 6 इंच ऊंची चौखट बहुत अत्यंत शुभकारी है। चौखट लगने के बाद जब हमने चौखट लगा दी, वहाँ पे चांदी की प्लेट लगा दी, या तार लगा दिया, इसके पश्चात हम घर में शांति लाना भी सीखें। और शांति कब आती है? सम्मान करने पे। जब तक हम सम्मान नहीं करते हैं तब तक उस घर में शांति नहीं आती है। इसके पीछे हम एक उदाहरण भी तुमको देते हैं कि देखो, एक गांव था पहले के समय में, गांव कह लो या शहर तो होते नहीं थे, कस्बे होते थे, तो हम गांव कह लें या कस्बा कह लें, वहाँ पे एक धनी व्यक्ति रहता था जिसके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी। तो जब उसके यहाँ धन की कमी नहीं थी लेकिन घर में बड़ा द्वेष रहता था, उस घर से रोज़ आवाज़ें आती थी लड़ने की उसकी। तो वहाँ पे एक ऋषि उस गांव में पहुँचे, तो वो जो धनी था वो उनको अपने घर ले गया, उनका आदर सम्मान सत्कार किया। उसके पश्चात उसने अपनी परेशानी बताई कि मेरे घर में, मेरे पास भगवान की कृपा से दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर के अंदर रोज़ लड़ाई झगड़े सब लगे रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो संत बोले ठीक है। तो वो घर को देखते हुए और फिर वे मुख्य द्वार के पास पहुँचे। मुख्य द्वार पे पहुँचे तो जो वहाँ पे मुख्य द्वार पे कभी टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, वो भी हमारी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे मुख्य द्वार पे जो भी हो वो एकदम टूटा टाटा ना हो, बढ़िया व्यवस्थित ढंग से बना हो। तो उन्होंने मुख्य द्वार पे पहुँच के उन्होंने कहा, मैं सिर्फ आपसे 5 सेकंड का वक्त लेता हूँ, सबसे जो मैं बता के जा रहा हूँ आप लोग उसको बोल के और तब यहाँ पे से अंदर प्रवेश कीजिए। तो बोले बताइए। तो बोले आप जब यहाँ पहुँचिए अपनी घर के अंदर प्रवेश द्वार पे, तो चौखट के बाहर खड़े होके और चौखट को प्रणाम करके और वहीं पे खड़े हो जाएं, और वहाँ पे खड़े होके आप बोलें कि मैं अपने सारे दुखों को, जो बाहरी दुख हैं उनको बाहर ही छोड़ता हूँ। मैं अपने गुस्से को, जो बाहरी गुस्सा है, जो हम दिन भर काम करके बाहर में क्रोध हुआ या कुछ हुआ, उसको भी बाहर ही त्याग करें। अपने घमंड को भी हम बाहर त्याग के अब अपने इस मंदिर नुमा घर में प्रवेश कर रहे हैं, और इसके अंदर हमें प्यार और मोहब्बत और सबके साथ सम्मान भाव से रहना है। या 3 बातें उसने साधु ने कही, फिर वो चला गया। जब वह चला गया तो जो भी व्यक्ति आता था वो द्वार पे खड़ा होता था, पैर छूता था देहरी के, और कहते भी हम लोगों के यहाँ की देहरी के पैर जरूर छू के अंदर प्रवेश करो। दुकान भी हम लोग खोलने जाते थे तो देहरी के जरूर पैर छूते थे। तो व्यक्ति वहाँ खड़ा होकर देहरी के पैर चौखट के छूता था, और चौखट के पैर छूने के पश्चात वह कहता था कि मैं बाहर के जो भी दुख दर्द द्वेष ईर्ष्या जो कुछ भी है वो सब बाहर ही त्याग रहा हूँ, और मैं अंदर एक खुशी और शांत मन से प्रवेश कर रहा हूँ।
ताकि हमारे घर के अंदर ईर्ष्या द्वेष न प्रवेश करे, वहाँ खुशहाली और प्रेम का ही वास हो। यह बोल के तब व्यक्ति लोग सब जितने भी वहाँ रहने वाले थे सब आने जाने लगे। कुछ समय पश्चात जब वे साधु महाराज वहाँ से लौटे तो उन्होंने उसी गांव से होते हुए निकल रहे थे, तो उन्होंने उस घर में देखा कि ठाके लग रहे हैं, खुशी है, वहाँ से लड़ाई झगड़े की या उसकी आवाज़ें नहीं आ रही हैं। तो वो गए वहाँ पे, तो जो सेठ जी थे उन्होंने उनका आदर सम्मान किया। बोले महाराज जी, आपने जो उपाय बताया उससे हमें बहुत लाभ, हमारे घर के सारे परेशानी सारे कष्ट दूर हो गए और अब मुझे बहुत आराम है। लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या था कि 5 सेकंड के लिए खड़े होकर हम लोगों को सिर्फ ये सोचना था और बोलना था, और उससे कैसे लाभ मिला? तब वो साधु ने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ हमारा भाव। हमने अपने अंदर यह भाव जगाया कि हम अपने दुख दर्द, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं किसी बॉस के अंदर तो वहाँ वो गरियाता भी है, कहीं पे है कुछ नुकसान हो गया तो जो व्यापारी जो खरीदार है वो गरियाने लगता है, वो तमाम बातें, किसी को पैसा नहीं मिला तो वो गुस्साने लगता है। तो काफ़ी चीज़ें बाहर झेलनी पड़ती, हर व्यक्ति को, हर इंसान को झेलनी पड़ती है। तभी कहता है कि घर पहुँचूँ तो थोड़ी देर लेटूँ तो शांति मिले, आराम मिले, क्योंकि उसको आराम अपने घर में ही मिलता है। तो जब व्यक्ति वहाँ पे आते थे तो वे सब अपने उस भाव को जगाते थे। 5 सेकंड में ही वो भाव जगता था कि उन्होंने जैसे ही इन शब्दों का उच्चारण किया, उसके साथ उनको सम्मान पूर्वक देहरी को प्रणाम कर रहे हैं, तो उस भाव के कारण ही आपके घर में ये परिवर्तन आया। लेकिन इससे आप ये मत सोच लीजिए कि लकड़ी की देहरी है तो उससे शुभता आई या वो हुआ, ये चीज़ नहीं है। हमारा भाव ही हमारे उस औरे को एक तरह से प्रकट कर देता है। अगर हमारे पूर्वजों ने, मैंने यह भी पहले ही कहा कि हमारे पूर्वजों ने अच्छी चीज़ों को हमारे धर्म के साथ जोड़ के उससे ऐसा जुड़ाव पैदा कर दिया कि व्यक्ति उससे चाहकर भी नहीं हटता है। और जब हटता नहीं, इसी कारण भारतवर्ष अपना एक सुदृढ़ और मजबूत देश है, जिसको कितना तोड़ने की कोशिश की गई मगर आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को यही सिखाया कि प्राकृतिक और मनुष्य, जीव जंतु सभी के साथ हम सम्मान देते हुए कैसे सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाव को अच्छा भाव निर्मित कर सकते हैं, अच्छे भाव का निर्माण कर सकते हैं। किसी के प्रति द्वेष रख के वह भाव नहीं निर्माण होता है। इसलिए जिसे हम अपने भाव को निर्माण करते हैं वैसे ही हमारा ऑरा भी मजबूत होता जाता है। तो जब वो संत बता के चले गए, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, लेकिन हाँ, लकड़ी के चौखट सबसे ज़्यादा शुभ है, ये भी हमारे सोचने की बात है। उस समय लोहे की चौखटें नहीं होंगी, इतनी नहीं होंगी, तो चौखटें लकड़ी की बनती थी, तब लकड़ी भी एक आती, अब नहीं है। लेकिन हाँ, हम चाहे लोहे की बनवाएं चाहे लकड़ी की, वह पूरी चौखट हो और वहाँ पे जितनी सुंदरता कर सकते हैं। आजकल तो लोग पत्थर की भी चौखट बनवाने लगे, वे भी मैंने कई घरों में कई जगहों पे देखा है कि ग्रेनाइट पत्थर की इतनी मोटी, जैसे काफ़ी चौड़ी चौखट बनी हुई है और उसी में दरवाजे का पल्ला लगा हुआ है। तो कुछ लोग पत्थर की भी बनवाते हैं, तो हम बनवा किसी के साथ सकते हैं, लेकिन धातु की चौखट उतनी शुभ इसलिए नहीं मानी जाती है कि वह अधिक समय तक रहती नहीं है, धीरे धीरे उसमें जंग लगता जाता है और वह कोई भी, जैसे दीवार हिलती है या कोई भूकंप आया तो फिर वह उसको संभाल नहीं पाती। लकड़ी की चौखट है, वह आराम से उसको संभाल सकती है, पत्थर की चौखट भी संभाल सकती है, लेकिन लोहे और धातु की चौखटें पतली होती हैं और एक तरह से लुझुर पुझुर करती हैं,
जो मैंने देखा है यहाँ अपने घर में लगी हुई हैं और जगह भी देखा है, सब इसी तरह से है कि काम चलता हुआ होता है। तो इस कारण धातु की चौखट श्रेष्ठकर नहीं है, या तो पत्थर की हो, लेकिन व्यक्ति करेगा भी तो क्या, ये सब दोनों चौखटें बहुत महंगी पड़ेंगी, लकड़ी की भी और पत्थर की। तो धातु की ही चौखट वो करेगा, लोहे की। लेकिन यह कि नीचे भी उसी प्रकार का एंगल हो जैसे तीनों एंगल है, और बल्कि नीचे और मजबूत और मोटा एंगल है तो वो ज़्यादा बेटर है। तीसरी बात इसमें क्या है कि जब हम एंगल को जड़वाएं तो उस चौखट को थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि देहरी बन जाए, सम ना रहे, एकदम सम की एकदम व्यक्ति आता चला जा रहा है, बीच में कोई रुकावट नहीं है। चौखट नीचे मोटी होने का और रुकावट होने का कारण भी यही है कि आप 2 मिनट वहाँ ठहरें और अपने दिमाग और मन को सबको शांत कर लें। शांत करके आप जो भी कि अपने आप को शांत किए कि अब मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, अंदर मुझे वह शांति और खुशहाली चाहिए। तो जब हम अंदर इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं कि खुशहाली और शांति चाहिए, तो हमको पहले अपने अंदर वह खुशहाली और शांति वहीं द्वार पे खड़े होके अपने अंदर उसकी मजबूती करनी पड़ेगी। तब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो हम अपने भाव को लेकर की खुशहाली और शांति। इसलिए भी हम लोगों को चौखट का बहुत मान रखना चाहिए। और चौखट एक तरह से हम देखें तो हमको सम्मान देती है। अब चौखट का सबसे बड़ा और बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप अगर मंदिर जाते हैं, वहाँ पे भी चौखट होती है नहीं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हम तुरंत बाहर चप्पल उतार के जब चौखट पे पहुँचे तो कुछ लोग तो सीधे चौखट के पैर छूने लगते हैं। कुछ लोग वहीं खड़े होकर पहले जो भी प्रार्थना शांति जो भी कुछ है वहीं से पहले आरंभ कर देते हैं। फिर मैंने देखा बहुत से लोग हाथ जोड़े ही जोड़े भगवान के दरबार जहाँ पे भी भगवान बैठे हैं वहाँ तक जाते हैं, फिर अपनी पूजा वगैरह करवाते हैं। तो आप जब मंदिर जा रहे हैं तब आपके अंदर यह भाव अपने आप जगा कि नहीं जगा कि हम चप्पल उतार दें, प्रणाम करें, सम्मान दें और सम्मान के साथ अंदर दें। जब हम यह भाव जागृत करके अंदर प्रवेश करते हैं तो हम आप देखिए कि मंदिर के अंदर कितनी शांति होती है, कितनी अद्भुत और शांतिपूर्ण ऊर्जा वहाँ पे प्रवाहित होती है, जिससे हर व्यक्ति वहाँ पे जाके एक शांति को प्राप्त करता है। और वही जब हम कहीं अपने घर में आते हैं या ऑफिस में जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही धड़क दौड़ाते हुए चले जाते हैं, ना देहरी का सम्मान करते हैं ना कुछ। अब हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी या जो भी हमारे घर में प्रवेश कर रहा है उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है या निगेटिव आ रही है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है कि उसको कोई रोक रहा है, क्योंकि आपने नीचे चौखट ही नहीं रखी। कहते हैं ना, जब ठोकर लगती है, कोई पत्थर पड़ा है, आपको ठोकर लगी, आप कोई गहरी चिंता में डूबे चले जा रहे हैं, तो जब आपको ठोकर लगती है तब आपको एकदम से अरे मैं तो इतना उसमें खोया था कि मेरे को होश ही नहीं था, और ठोकर लगी तो अच्छा हुआ। उसी तरह से जब हम एक ठोकर अपने मुख्य द्वार से प्रवेश करने के पहले ही बना के रखें कि यहाँ पे आपको रुक के सम्मान देना ही देना है, तो वहाँ पे सम्मान देकर जब हम उस भाव के साथ जाएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन इसमें मैं यह भी कह दूं कि कुछ लोग जैसे पिताजी हैं और जो चाचा लोग हैं काम करने पे गए, तो वो सवेरे जब गए तो चौखट पे पैर छू के बाहर अपने काम पे चले गए। फिर वे काम वगैरह करके जो भी नौकरी करते हैं या कमा के लाए, फिर जब घर में तो सबसे पहले चौखट पे सम्मान प्रदर्शित है। लेकिन जो बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, जिनको दिन भर में 10 बार आना जाना है, वो हर समय नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, रात में या दिन में एक बार उनको भी अपने सम्मान को उस चौखट के आगे जरूर प्रकट करना चाहिए। इससे मैंने कहा कि जैसे हम लोगों में पाँव छुए जाते हैं, तो पाँव छूने का मतलब क्या होता है? यही तो होता है
कि हम पाँव छुएं तो हमारा घमंड उनके आगे झुका तो मैं घमंड तिरोहित हो गया, मतलब घमंड कभी बढ़ ही नहीं सकता है। इसी तरह से जब हम मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हम पाँव छू रहे हैं और उनका सम्मान दे रहे हैं तो वहाँ भी हमारे अंदर वो घमंड पूर्ण नहीं कभी बढ़ पाएगा कि हम इस घर के मालिक हैं, हमने ही इस घर को निर्मित किया है, हमने ही ये किया है। ये सब मैंपना आ जाता है। और जब हम ये सब मैंपना बाहर छोड़ के कि नहीं, हमारे इस घर में एक सुखी और मतलब खुशहाल स्वस्थ परिवार है जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ, और मेरी या सोच होनी चाहिए कि हम अपने इस परिवार को अंदर प्रवेश करने के पश्चात ना बाहर के गुस्से, बाहर की सब चीज़ें बाहर, अंदर की सब चीज़ें शांति, प्रेम और एक दूसरे से बोलना, प्रेम से एक दूसरे का सम्मान करना, ये सब चीज़ें हमको अंदर रखनी है। तब हमारा घर बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ का वातावरण हो जाएगा। एक चीज़ हम और भी देखते हैं कि मुख्य द्वार को लक्ष्मी का द्वार कहते हैं। एक तरह से अगर हम देखें तो घर में जो लक्ष्मी आती है वो भी मुख्य द्वार से ही आती है और जाती है वो भी मुख्य द्वार से ही जाती है। मतलब मुख्य द्वार ही आवागमन का मेन द्वार होता है। बाकी तो घर में कितने द्वार होते हैं, सब नहीं। तो मुख्य द्वार को लक्ष्मी का वो माना गया है। और जब लक्ष्मी का माना गया है तो वहाँ पे आप देखते होंगे पहले के समय में, आज भी बहुत से लोग अपने मुख्य द्वार पे एक दीपक तिल्ली के तेल का जलाते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि माता लक्ष्मी तिल्ली तेल जलाया जाता है तो हम दीपक जला के प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस घर में कभी भी दरिद्रता का आगमन ना हो, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और इतना हो कि सबके बीच में प्रेम बना रहे। अति कामना कभी मत करना, कामना उतनी ही करो जो सही हो। अब मैं आप लोगों से ही एक प्रश्न पूछता, इसको आप लोग सोचिएगा, मनन कीजिएगा। सोचने में तो क्या होता है, थोड़ी देर सोचे निकाल दिए, लेकिन जब मनन देर तक किया जाता है तो इसका मनन कीजिएगा कि हम 5 मिनट अपने घर के बाहर देहरी पे रुकें और अपने अहंकार, क्रोध और तनाव को बाहरी छोड़ दें और छोड़ के तब हम अपने घर के अंदर प्रवेश करें भाव लेते हुए, तो क्या हमारा घर स्वर्ग की तरह सुंदर नहीं हो जाएगा? सोचिएगा। धन्यवाद। दुर्गा मैया की